अभी तक हमने बात की कि किस तरह से एसईओ करनी है, तो इसमें ऑन पेज, ऑफ पेज और मैं टेक्निकल एसईओ की बात की। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पैसे लोगे मेरी वेबसाइट की एसईओ करने के, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप जवाब दे भी सकते हैं उस बात का? आप नहीं दे सकते। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। तो बेसिकली वेबसाइट की एसईओ करने का मतलब ये है कि वेबसाइट को पहले देखना कि उसमें इश्यूज़ क्या हैं। एसईओ आप तभी करेंगे जब आपको इश्यूज़ पता होंगे। अगर आप एक नई वेबसाइट जो कि अभी बनी भी नहीं है उसकी एसईओ करना शुरू करते हैं, तो वो एक डिफरेंट उसकी जो है वो स्ट्रैटेजी बन सकती है। लेकिन अगर एक बनी हुई वेबसाइट है और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे या अपने क्लाइंट से अगर आप बात कर रहे हैं और उसकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है और आपको वेबसाइट दिखाता है कि भाई इसकी एसईओ करनी है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप बेसिकली एक ऑडिट से स्टार्ट करेंगे। तो ऑडिट क्या होता है? तो बेसिकली एक ऑडिट में आप क्लाइंट को बताएंगे कि किस तरह से उसकी वेबसाइट में इश्यूज़ क्या क्या हैं, इश्यूज़ आप आइडेंटिफाई करेंगे और वो इश्यूज़ मैटर क्यों करते हैं, और उसके बाद उसका सलूशन क्या है। सो ये ऑडिट जब तक आप नहीं देंगे, आपको भी नहीं पता कि इश्यूज़ क्या हैं और आप क्लाइंट को भी नहीं बता सकेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं, और क्लाइंट को आप पैसे भी नहीं बता सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं आपको एक वेबसाइट दूँ जिसके 10 पेजेस हैं, तो उसमें इश्यूज़ भी कम होंगे क्योंकि उसके पेजेस भी कम हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी वेबसाइट मिले जिसमें हज़ारों पेजेस हैं, तो उसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि उसके हर पेज पे कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो आप दोनों की एक प्राइस नहीं बता सकते अनटिल कि अगर आप घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप घंटे की प्राइस बता सकेंगे। लेकिन एक ऑडिट जो है आपको इस काबिल बनाएगा कि किस तरह से आपने किसी को चार्ज करना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि ऑडिट के बगैर ना आपको पता है ना क्लाइंट को पता है कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। सो अगर आप ऑडिट करेंगे तो आप उससे एक तो बात करने के काबिल हो जाएंगे कि भाई आपकी वेबसाइट में इश्यूज़ क्या हैं। जब आप उसको ये बताएंगे कि आपकी वेबसाइट में इश्यूज़ हैं, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि उसके सोल्यूशन क्या है। अगर आप क्लाइंट को इश्यूज़ के साथ सोल्यूशन भी बताएंगे तो वो कहेगा कि यार इसको पता है ये क्या कह रहा है और मैं इसी को हायर करूँगा जो कि इन इश्यूज़ को ठीक करेगा, क्योंकि ये इश्यूज़ बता भी रहा है तो इश्यूज़ ठीक भी करेगा। सो बेसिकली ऑडिट का यही मकसद होता है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि ऑडिट कितना लंबा होना चाहिए और ऑडिट के पैसे होने चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो अक्सर मैं ऑडिट फ्री कर देता हूं। मुझे अगर क्लाइंट बहुत सीरियस लग रहा हो, अगर मुझे पता हो कि ये सालों साल चल सकता है या महीनों कम से कम चलेगा, तो बात करने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का क्लाइंट है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा के एक अच्छा ऑडिट दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास टाइम है या नहीं है। तो बेसिकली 10 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करने से बेहतर है कि अगर एक क्लाइंट आपके पास है उसको आप 10 मिनट एक्स्ट्रा या 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाकर ऑडिट अगर अच्छा दे दें, तो वो 10 प्रपोजल से बेहतर है कि आप इस प्रपोजल को पहले क्लोज करें, इसको लॉक करें, इसको सेल बनाएं, ना कि आप 10 ऐसे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें जो शायद आपको पता है कि पता नहीं मिलने भी है कि नहीं मिलने। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने दिल लगाकर ऑडिट करना है या आपने सिर्फ एक सरसरी सा ऑडिट देना है। तो ऑडिट दोनों तरह से हो सकते हैं। आप एक समरी भी दे सकते हैं कि भाई आपके ये मेन इश्यूज़ हैं, इसको मैं ठीक करूँगा, लेकिन डिटेल में मैं आपसे बात तब करूँगा जब आप एक्चुअली मुझे हायर कर लेंगे या मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड कर देंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको, अगर आप अगेन डिपेंडिंग क्लाइंट किस तरह का और आपके पास टाइम कितना है, आप उसको डिटेल में कहेंगे कि भाई देखें ये सारे इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ मैंने बता दिए हैं, आप खुद कर लें या आप किसी से करवा लें, आई डोंट केयर। मुझसे अगर आप करवाएंगे तो मैं आपसे इतने पैसे लूँगा और मैं आपको इस तरह से करके दूंगा, और आपने बात इस तरह से करनी है कि आपसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। तो क्लाइंट को ये बात अच्छी लगती है। अगर आप उनको 10 कहकर 20 प्रोवाइड करें, मतलब 100% की जगह आप 110% अगर आप उनको वैल्यू दें, तो वो आपसे खुश होगा। और मोस्टली क्लाइंट जब अगर आपसे बात कर रहे हैं आपको हायर करने के लिए या ऑडिट के लिए, उनको यकीनन हेल्प चाहिए। वो कहें ना कहें, आपको पता हो या ना पता हो, उसने प्रोजेक्ट ही तब पोस्ट किया जब उसको कोई हेल्प चाहिए थी। दो तरह से हेल्प चाहिए होती है, या तो उसके पास टाइम नहीं है या तो उसको पता नहीं है। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो भी आप हेल्पफुल हैं क्योंकि आपके पास टाइम है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर उसको पता भी नहीं है तो आप फिर भी उसकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आप टेक्निकल रिसोर्स हैं और आप टेक्निकली उसको बता सकते हैं कि भाई आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि गूगल तक वो पहुंच नहीं रहा, या जिस तरह से गूगल को रीड करना है उस तरह से नहीं पहुंच रहा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली एक ऑडिट से स्टार्ट होती हैं। कुछ लोग ऑडिट नहीं करते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑडिट करें, क्योंकि मैं खुद भी ये करता हूँ और मैं असल में इससे काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी जॉब्स सिक्योर भी हो जाती हैं, क्योंकि ऑडिट में आपको ये भी पता चल जाता है कि क्लाइंट के लिए कितने मसले हैं जो आपने ठीक करने हैं, और आपको ये भी समझ आ जाती है कि क्या आपके पास इतनी मैन पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बेसिकली खुद को भी सिक्योर करते हैं और प्रोजेक्ट को भी सिक्योर करते हैं। तो अगले कुछ टॉपिक्स में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऑडिट किस तरह से करना चाहिए, और एक मैं आपको ऑडिट करके भी दिखाऊंगा।